आज का पहला सवाल, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया है। साधारण ब्याज इतने ही समय में इसी धन का इसी दर से क्या है, क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए, अगर फॉर्मूला हम लोग रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आप पिछले कई क्वेश्चन में ऐसा देख चुके हैं। हम लोग फॉर्मूला से हट के कुछ और करने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, इस क्वेश्चन का मात्र इतना ही सॉल्यूशन होगा, 25.44% बराबर 1590, तो 24% बराबर क्या, यही आपका आंसर होगा। अब सवाल उठता है कि ये 25.44 कहाँ से आया और 25.44 बराबर 1590 क्यों होगा। आइए इस बात को हम लोग को समझना है। अगर रेट 5% हो और 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे मांगा जाए तो आप झट से कहिएगा 10%। लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मांगा जाए तो शायद कुछ दिक्कत हो, लेकिन यहाँ भी कुछ दिक्कत ना हो, इसके लिए इस बात को समझना है। 5 है ना, तो हम लिखेंगे 5, 5, 10 और 5 गुना 5 25। बस झट से लिख देंगे 10.25। 5, 5, 10, 5 गुना 5 25, दशमलव के बाद 25 लिख देना है। ये आपका दर 2 वर्ष का ब्याज होगा। अगर 6 होगा तब आप कहिएगा 6, 6, 12 और 6 गुना 6 36, 12.36। आप आइए इसको जरा सा सिद्ध भी कर लीजिए। पहले वर्ष अगर आपको 5% मिलता है, दूसरे वर्ष 5 मिलता है 5%, तो दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ये ब्याज पहले साल का 5%, ये ब्याज दूसरे साल का 5%, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो ये 5, 5, 10 और ये क्या होगा 25 और बटा 100, दशमलव यहाँ आएगा 10 प्लस 0.25, 10.25। ये हालांकि कैलकुलेशन करेंगे तो ये लाएंगे, लेकिन इतना कैलकुलेट करके लाएंगे तो वक्त लग ही जाएगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ ये दिखा दिए कि देखिए ये कहाँ से आता है। आपको क्या करना है, 6 होगा 6, 6, 12 और 6 गुना 6 36, 12.36। अगर 7 हो तो आप लिखेंगे 14.49। कोई देर लग रहा है क्या? आपको भी नहीं लगेगा। अगर 8 हो तो 16.64, 9 हो तो 18.81, 10 हो तो क्या होगा, जरा सा 10 को बढ़िया से देखना है। 10 होगा तो 10, 10, 20 और 10 गुना 10 100, 103 अंक का होगा और एक इधर आ जाएगा। जैसे ये समझिए 10, 10, 20 और 100, 10 गुना 10 100, तो दशमलव यहाँ होगा ना, क्योंकि दशमलव तो 2 अंक पहले, हम लोग यहाँ कहाँ लिखते थे दशमलव 2 अंक पहले, तो एक इधर आ जाएगा, मतलब 21। यानी 10% के दर से ब्याज क्या मिलेगा, 21%। कुछ और एग्जाम्पल लें, समझने में अगर परेशानी है तो आप 10 के बाद 12 लीजिए। अगर 12 होगा तो क्या होगा, आप निकालिए 12, 12, 24 और 12 गुना 12 144 और 144 का एक इधर आ जाएगा, क्योंकि 144 3 अंक में है, एक इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 25.44। अगर 15 होगा तो इसका आंसर आप कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही निकाल रहे हैं आप। 15, 15, 30, अब 15 गुना 15 225, 2 इधर आ जाएगा 32.25। अब जब ये करने आप सीख गए हैं तो ऐसे किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे 2 वर्ष के लिए। जब बात 3 वर्ष का होगा तो फिर देखेंगे हम लोग। जब 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन हो तो आपको इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और ये क्या आपको रटना पड़ा है? कहीं नहीं रटना पड़ा है, इसका यूज लेते हैं। आइए देखा जाए। आपका क्वेश्चन क्या बोला,
आपका क्वेश्चन बोला रेट क्या है 12%, रेट क्या है 12% और 12% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25.44 होगा ना, और साधारण ब्याज 24%। तो 2 वर्ष का ब्याज हमको 1590 मिला है, का मतलब 2 वर्ष का ब्याज 25.44% होगा, क्योंकि 2 वर्ष में कितना मिलेगा ये हम लोग जानते हैं और 2 वर्ष में कितना मिला ये दिया हुआ है। तो 25.44% का वैल्यू क्या होगा 1590, 24% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज चाहिए और साधारण ब्याज तो मात्र 24% मिलेगा, क्योंकि 12 और 12 24%, 24% का मान दे दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ लिखते हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस बात के लिए, इस बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि बना तो आप रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। तो इसको लिखिएगा 1590 बटे 25.44 गुना 24, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 1500। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1500। आइए इसी टाइप के कुछ और सवाल को हम लोग लें ताकि समझना आसान हो जाए। अगला सवाल आपका हूबहू वही है, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है, तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पिछले सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, साधारण ब्याज मांगा, और इस सवाल में साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज मांगा, इतना ही फर्क है। और हम लोग जो कंसेप्ट अभी अभी लिए हैं उसी का यूज करेंगे। हालांकि फार्मूला से भी इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही फार्मूला आप रखिएगा समय ज़्यादा लग जाएगा। आइए 2400, ये 2400 क्या है, 2400 साधारण ब्याज है 2 वर्ष का, तो ये निसंदेह 30% के बराबर होगा। कहीं कोई परेशानी नहीं। 15% वार्षिक, आपका दर क्या दिया है 15% वार्षिक, वर्ष में 15% तो 2 वर्ष में 30%, तो 30% का मान कितना 2400, तो 32.25% का मान कितना। अब कहिए ये 32 कहाँ से आया, अभी अभी इस बात का चर्चा किए हैं। अगर 15% रेट हो तो 2 साल में क्या मिलेगा 15 30, 15 गुना 15 225, 225 का 2 इधर आ जाएगा, यानी 32.25। 32.25 का मान आप निकालिए, 2400 बटे 30 गुने 32.25, और इसका वैल्यू आएगा 2580। क्या इतना समय देकर हम लोग आंसर ला सकते हैं फॉर्मूला रख के? कभी नहीं। जैसे ही आप फॉर्मूला रखिएगा, या इसके लिए अगर कोई ट्रिक याद करते हैं कि ये मान रख देना है, वो मान रख देना है, तो शायद वहाँ भी आपको इससे ज़्यादा वक्त लगे। इसलिए ना कुछ रटना है, ना ज़्यादा वक्त देना है, समझना है और क्वेश्चन को छोटा करना है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है, तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर पर कितना हो जाएगा। देखिए पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है। रेट क्या है 5% और ये 2200 क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है। अगर रेट 5% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 10%। क्या 10% बराबर 2200 रुपया हम लोग लिख पाएंगे? नहीं। 2200 रुपया क्या है, आप देखिए एक बार फिर से। कोई धन
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है। जब भी ऐसा सेंटेंस हो, इतना हो जाता है, तो वो मिश्रधन होगा। इस बात का चर्चा कई एक बार हम कर चुके हैं। तो ये 2200 मिश्रधन है और ये आपका ब्याज है। ये गलत होगा ना, ब्याज बराबर मिश्रधन कैसे लिख दीजिएगा? ये मिश्रधन है तो ये भी मिश्रधन होना चाहिए। इधर 100 जोड़ दीजिए, ये भी मिश्रधन हो जाएगा। 100% आपका धन होगा और 10% आपका ब्याज होगा, तो मिश्रधन क्या होगा? 110। तो 10% ब्याज और 100% धन, 110%, ये मिश्रधन और मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज कितना होगा? 10.25। अगर ब्याज 10.25 तो मिश्रधन कितना? 110.25। 110.25% का मान दे दीजिए, आपका आंसर है 2200 बटा 110 गुना 10, 110.25। कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2205। ये आपका आंसर है। हर क्वेश्चन को आप एक स्टेप में बना रहे हैं, इससे कम समय देना बहुत मुश्किल है। इतना समय आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5200 रुपया हो जाता है, तो वही धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर पर कितना हो जाएगा? हूबहू वही सवाल है, सिर्फ डाटा बदल दिया गया है ताकि अगला पिछले क्वेश्चन का अभ्यास हो जाए। ये बात हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। देखिए 15% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 30% होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 30% होगा, लेकिन 5200, ये 5200 है क्या? 5200 ब्याज है? नहीं, 5200 हो जाएगा, यानी 5200 मिश्रधन है। और ये मिश्रधन है तो इधर भी मिश्रधन होना चाहिए। अब 130% हमारा मिश्रधन होगा, 30% ब्याज, 100% धन, तो मिश्रधन 130% नहीं होगा क्या? होगा। 130% मिश्रधन और मिश्रधन कितना? 5200। अब 132.25% बराबर कितना? अब कहिए 132.25 कहाँ से लाए? तो 32.25% ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज और 100% धन, तो आपका मिश्रधन 132। अब 5200 बटा 130 गुना 132.25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5290, यानी आपका आंसर होगा 5290। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। यदि कोई धन 6% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष में 11,236 रुपया हो जाता है, तो यही धन साधारण ब्याज पर इसी दर से इतने ही समय में कितना रुपया हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6% के दर से 11,236 रुपया हो जाता है। ये हो जाता है मतलब ये क्या है? ये मिश्रधन है। जब भी ऐसा सेंटेंस होगा कोई धन इतना हो जाता है तो वो मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा। ये मिश्रधन है और ब्याज कितना होगा? 6 के दर से 12.36 होगा। 12.36 तो ब्याज होगा। अब ब्याज बराबर मिश्रधन लिख दे हम लोग? ऐसा नहीं कर सकते। मिश्रधन बराबर मिश्रधन लिखना होगा। अब ये मिश्रधन हो गया, 100 इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये मिश्रधन हो जाएगा। और इतना परसेंट का मान इतना, तो 112% का मान कितना? अब कहीं 112 क्यों निकाल रहे हैं? साधारण ब्याज 12% और मूलधन 100%, मिश्रधन क्या होगा? 112%। 112% का मान दीजिए 11,236 बाय
112.36 गुना क्या 112। ये दशमलव हटाएंगे तो गुना 100 यहाँ होगा, जीरो दे दे और ये पूरा कट जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 11200। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। 4000 रुपये का 10% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा। सवाल देखकर आपको लग रहा होगा कि अब हम लोग कुछ अलग टाइप का सवाल देखने लगे हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही सवाल है जो अभी आप सीखे हैं। देखिए, आपका धन क्या है, आपका धन 4000 है, ब्याज कितना 21%, ब्याज कितना 21, कहाँ से 10 से, 10 10 20 और 10 का 10 100, 100 का 1 21% ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा 121%। क्या यहाँ भी उसी का यूज हुआ ना, 10% के दर से 21 और 121% यानी क्या 4840, ये आपका मिश्रधन होगा। इससे ज़्यादा वक्त आप देते हैं, इससे ज़्यादा वक्त तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने में लग जाएगा। आप सॉल्यूशन करने में कितना वक्त लीजिए वो तो बात का बात है, सिर्फ मिश्रधन का फॉर्मूला लिखिएगा तो इससे ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किस धन का 15% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 13,225 रुपया हो जाएगा। अगर आपका धन P है और रेट 15% है तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 32.25 और ये बात शायद आपको याद हो गया होगा, हुआ ना, बिल्कुल सही। 32.25% अगर ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा 132.25%, यानी मूलधन का 132.25% निकाल देंगे तो ये मिश्रधन होगा। और मिश्रधन दिया हुआ है कितना 13,225, यही ना। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा और ये कट जाएगा और ये वहां चला जाएगा। P का मान क्या 10,000। क्या आप इस सॉल्यूशन को देखकर आप कह सकते हैं कि आप CI पढ़ रहे हैं, आप तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।